नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के खिलाफ भारी विरोध है। बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले के जरिए पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़कर रख दी है। बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लड़ाकों ने मुनीर आर्मी की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। हालात इस कदर खराब है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों से पाकिस्तान की सरकार और सेना का नियंत्रण घट रहा है। दोनों सूबों में कई ऐसे इलाके हैं जहां बीएलए और टीटीपी ने कब्जा कर लिया है, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के सीनेटर कामरान मुर्तजा ने देश की संसद में स्वीकार किया। संसद में बोलते हुए कामरान ने कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादातर इलाके ऐसे जहां पूरी तरह से विद्रोही ऑपरेट कर रहे हैं और सुरक्षा बल इन जगहों पर असहाय हैं। कामरान के इस भाषण को बलूच नेताओं और आंदोलनकारियों ने अपनी जीत की तरह लिया है। ये बलूचिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान में पहले ये कहता था कि 5 किलोमीटर के अंदर जो है ना कोयटा में रेट रह गई है। ये बिलाल मंदोखिल बैठे हुए हैं, ये इस बात को मेरी कंफर्म करेंगे कि 5 किलोमीटर से भी अब सुकड़ गई है। वो रेट 5 किलोमीटर में नहीं रही है। अब आके हजारगंजी से आगे लखपास टनल के इस तरफ आके जिस वक्त जिसका जी चाहता है वो वहां पे जो है वो अपना रोक लेता है, सड़क को रोक लेता है, और वो काम जो सिक्योरिटी एजेंसियों को करना चाहिए वो कोई और कर रहा है। ये कोयटा के आसपास हो सकता है। इस गवर्नमेंट के आने से पहले आप खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए बलूचिस्तान में योब वाला जो रास्ता था इस्तेमाल कर सकते थे। आज मैं मंदोखिल साहब जो है योब से ताल्लुक रखते हैं, मंदोखिल साहब खुद भी वो रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहाज के किराए 1 लाख से ऊपर चले गए हैं। मैं परसों गया था, 75,000 रुपया किराया दे के गया था। आज वापस आया हूँ, 45,000 रुपये किराया दे के आया हूँ। तो ये आप बलूचिस्तान के साथ ये कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का हाल जो है वो बता दिया मेरे पार्लिमानी लीडर ने, मौलाना अताउर रहमान ने। वहां पे आप जो है ना घर में बैठी हुई औरतों और दूसरों को कत्ल कर रहे हैं। तो जब ये सब कुछ करेंगे तो क्या उसके बाद वो अवाम की तरफ से आपके पास फूल आएंगे? क्या ये बलोच अवाम या पश्तून अवाम आपके गले में जो है वो हार पहनाएगी? ऐसा नहीं होगा। आप नफरत बो रहे हैं, नफरत काटेंगे। तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर जो पाक का कबूलनामा है वो अब सामने आ गया। आप इसको ऐसे समझिए, पाकिस्तानी सांसद का संसद में बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तानी सांसद कामरान मुर्तजा का कबूलनामा सामने आया है। बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा सेना के हाथ से निकल गया है। बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाके अपनी सरकार चला रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाक सरकार का नियंत्रण घट रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सेना का नियंत्रण घट रहा है, ये बात कही जा रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बीएलए और टीटीपी का कब्जा है। कई इलाकों को बीएलए और टीटीपी पूरी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। बीएलए और टीटीपी के सामने सुरक्षा बल असहाय हैं। कामरान के भाषण को बीएलए और टीटीपी ने अपनी जीत की तरह लिया है। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अब देखिए जो पाकिस्तान के एक तरह से हुक्मरान है उनकी तरफ से ही ये कबूलनामा सामने आया है। और जब कबूलनामा सामने आया तो मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और आप देखिए कि कहा जा रहा है कि बीएलए और टीटीपी के सामने जो सुरक्षा बल है वो असहाय हैं। अब जो कुछ भी पाकिस्तान में चल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो, पीओके में हो, अब आप देखिए कि जगह जगह जो विद्रोह की आवाज़ है वो उठ रही है। क्योंकि वहीं के जो सांसद हैं उनका ये कहना है कि अगर आप वहाँ के लोगों के साथ ज्यादती करेंगे तो क्या वो आपके आवाम के साथ खड़े रहेंगे। खुद ही सवाल उठाया है। और अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कुछ जवाब और सामने आता है। बहरहाल आपको बता दें कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाक सरकार का नियंत्रण घट रहा है। इस बात की पुष्टि खुद जो सांसद हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि ये जो नारे हैं वो छोटी छोटी बच्चियां भी लगा रही हैं। और कहीं ना कहीं इसी से आप समझ सकते हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है वो अब कहीं ना कहीं एक तरह से कबूलनामा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाक का
ये कबूलनामा जहां पर कहा जा रहा है कि पाक सरकार का नियंत्रण घट रहा है और जो वहां पर, अच्छा देखिए, ये कहते हुए नजर आए कि अब हम वहां पर जा भी नहीं सकते और काफ़ी दिक्कतें होती हैं और बीएलए और टीटीपी का कब्जा हो चुका है, ये बात भी कही गई है। कई इलाकों को बीएलए और टीटीपी पूरी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कि ये जो बलूचिस्तान में जो बलोच हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जो टीटीपी है खैबर पख्तूनख्वा में वो आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी सेना है उसे ये एहसास दिला दिया गया है कि जो कुछ भी स्थिति आपने पैदा की है अब उसका परिणाम भुगतने को तैयार रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा और भी ज़्यादा बलूचिस्तान की तरफ से किया जाए, क्योंकि शायद ये अब जो स्थिति नज़र आ रही है बलूचिस्तान में, सारा बलोच एक हो चुका है क्योंकि सबको चाहिए आज़ादी और उसी की मांग करते हुए लगातार लड़कियां हों, बच्चियां हों, वो सब एक साथ नज़र आ रही हैं और जो गुस्सा है लोगों में वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आपको बता दें कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, हालांकि कुछ नया नहीं है, पिछले कुछ समय से लगातार जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा उठ रही थी, लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो सबसे ख़ास इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखिए, खुद कबूल कर लेना कि हमारा जो ये हिस्सा है उससे हमारी पकड़ कम हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। और अब देखना ये है कि जिस तरह से ये बयान सामने आया है इसके परिणाम किस तरीके से होंगे और सबसे बड़ी बात ये भी कि अब इस पर शहबाज शरीफ जो है वो क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये सांसद और उनका कबूलनामा सामने आया, उन्होंने बताया कि किस तरह से बलूचिस्तान में हवाई हमले किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में आप हालात समझिए कि सेना अपहरण और दमन की नीति जो है वो अपनाने पर तुली हुई है और जो लोगों की स्थिति है वो बद से बदतर वहाँ पर कई जगहों पर नज़र आ रही है। गरीबी, भूखमरी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे लगातार वहाँ के लोग सरोकार उनका है और जो स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब इसलिए भी है क्योंकि सारी यहाँ पर जो संपत्ति थी वो पंजाब में जो पाकिस्तान का है वहाँ पर दिया गया और शायद यही वजह है कि बाकी जो तमाम जगह हैं वो इस तरह की नज़र आई है। और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय सागर धीमान सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए। सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और सर अब देखिए, कल तक तो तस्वीरें बयां कर रही थी, बलोच जो है वो बयां कर रहे थे कि भाई हम अब ये कर रहे हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तान सरकार में सांसद ही ये मान रहे हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो बलोच हैं और जो टीटीपी हैं उनका प्रभाव बढ़ रहा है। ये बात उनकी तरफ से खुद माना गया है। देखिए, पाकिस्तानी सांसद का मानना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, ये पूरी दुनिया को पता है। जहां पहले हम बात करते हैं बलोचिस्तान की, जिस किस्म के धमाके कल भी कोयटा के अंदर धमाका हुआ है, उसके 2 दिन पहले जाफर एक्सप्रेस में धमाका हुआ, उसके पहले जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करके पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया और उसके बाद और कई पुलिस स्टेशन वगैरह में धमाके हुए और उन्होंने अपने जितने भी सरकारी इदारे थे वहां पे बलोचिस्तान का झंडा बुलंद कर दिया ऑलरेडी। इसका मतलब ये पूरी दुनिया को मालूम है, अगर हमें पता है सबको पता है, ये सब इंटरनेट पे देखा जा रहा है। और बीएलए के जो मीडिया विंग है वो बड़े चालाक है, वो हर चीज को प्रूफ के साथ सोशल मीडिया पर डालते हैं ताकि सारी दुनिया देखे, तो उसमें किसी को कोई शक नहीं है कि बीएलए का जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा है। सो मच सो कि चाइनीज भी इसको एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि उनका जो सीपैक का एरिया है या उनका जो गवादर पोर्ट का एरिया है उसकी सिक्योरिटी जो है उन्होंने अपने 64,000 सैनिकों को वहां तैनात किया है। पाकिस्तानी सेना के ऊपर वो विश्वास नहीं करते। उसी तरह से अगर आप खैबर पख्तूनख्वा देखें तो वहां पे भी टीटीपी ने जो इतना अपना रिवोल्ट किया हुआ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, वो अभी इवन कॉमन लोग पाकिस्तानी सैनिक को साफ मुंह पे बोलते हैं तुम यहाँ क्या करने आए। और ये सब सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि अभी जनता भी उठ खड़ी हुई है, जो पहले खाली टीटीपी थी उस तरह जनता भी आ गई है। बलोचिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि बलोचों की जो लिबरेशन आर्मी है वहां पे पॉपुलेशन बड़ी कम है। बलोचिस्तान का इलाका पाकिस्तान का 44% भूभाग है, परंतु पॉपुलेशन सिर्फ 4% है, तो वहां पे थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। परंतु पॉइंट ये है कि दोनों जगह पे एक इंसर्जेंसी उठ खड़ी हुई है जो किसी भी समय उन्होंने एक ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रखी है, दूसरे भी कर सकते हैं और वहां पाकिस्तानी सेना का कोई कंट्रोल रहेगा नहीं। और अब तो हालत ये आ गई कि संसद के अंदर आके
उनके सांसद ही बोल रहे हैं कि देखिए ये हो चुका है और और गवर्नमेंट से और क्वेश्चन आप कर रहे देखिए हैं। ना विजय जी, क्वेश्चन ये कर भी रहे हैं। ये तो माना ही गया कि टीटीपी और जो बीएलए है वो काफी प्रभावशाली हो रहे, दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि अगर आप इस तरह से अत्याचार करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके लोग आपके लिए भड़केंगे ही। तो कुल मिलाकर ये एक्सेप्टेंस भी तो है कि आपने क्या कुछ बलूचिस्तान और वहां के लोगों के साथ किया है वो बिल्कुल क्लियर नजर आया है। दुनिया के साथ साथ अब पाकिस्तान में सरकार ही खुद ये देख रही है। देखिए, जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, ये पाकिस्तान का मिनरल रिच एरिया है, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और वो पाकिस्तान की जो सेना है या गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी रही है कि उनको एक्सप्लॉइट करो और बदले में वहां के लोकल लोगों को कुछ मत दो, उनको वो अपना सिटीजन ही नहीं मानते। तो उस वजह से अभी ये बगावत का लेवल जो है एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है जहां लोग भी उठ खड़े हुए हैं। उसी तरह से अगर आप केपीके में देखें तो वहां पे बलोचों को वो मुस्लिम ही नहीं मानते, यानी कि उनको अपने पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते और वो कहते हैं ये तो अफगान लोग हैं। बलोचिस्तान के जो करेक्शन अच्छा विजय सागर धीमान जी, कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब बलूचिस्तान और वहाँ के लोग अपने आज़ादी के लिए काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले कुछ समय से जो बलोच हैं जिस तरह से उनका आंदोलन सामने आया, ना सिर्फ बलूचिस्तान ही क्यों, खैबर पख्तूनख्वा की आप बात कर ले या फिर हम सिंध की बात कर ले, पीओके की बात कर ले, कुल मिलाकर जिस तरह की स्थिति पिछले कुछ समय से नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पाकिस्तान के जो टुकड़े होने का पूरा चांस है। बलोचिस्तान में, सिंध के लोग तो शुरू से ही खफा है, तो पंजाबियों का जो इन्फ्लुएंस था वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, सिंधी हो या बलोचिस हो या अफगान हो, अपना केपीके के लोग हों, और पीओजेके को तो वो मानते ही कुछ नहीं और खैबर पख्तूनख्वा को मानते कुछ नहीं। तो सारे के सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज या जिनके जो भी उनका है उनसे वो लूट खसोड़ के पंजाब में सब कुछ भरते हैं। तो ये लोग कब तक उसको सहन करेंगे? आज से 70 साल पहले से ये लूट चली आ रही है, 7-8 डेकेड से। परंतु अब क्या है कि इंटरनेट का जमाना है और टेलीविजन का जमाना है, सब कुछ सामने दिखता है और जो पाकिस्तान के लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, एक बड़ा हिस्सा है जो माइग्रेट करे, चाहे वो मंगला डैम से माइग्रेट करे या अदरवाइज जो बाहर जाके पैसा कमा के पैसा भेजते हैं, उनको सच नजर आता है। अपने लोगों से तो वो छुपा देते हैं, सेंसरशिप करते हैं। आईएसआई का जो डर रहता है कि कोई मुंह खोलेगा तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, अब वो सिचुएशन ही आ गई है कि अब उनके विघटन होने का पूरा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। प्लस जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो हमने उनके आईडब्ल्यूटी को सस्पेंड किया है, तो अब ये सीधी चोट जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस पे है। तो उससे इस वक्त बलोचिस, केपीके, खैबर पख्तूनख्वा और उसके गिलगित बल्टिस्तान और पीएचए के खड़े हैं और टाइम दूर नहीं है कि सिंध की जो इंसर्जेंसी है वो भी खुल के सामने आएगी, क्योंकि वहां पे जो मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कर्व है, जर्नलिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कर्व है, वो बोल नहीं पाते। तो ये सब देखेंगे तो एक मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अच्छा विजय सागर धीमान जी, ये भी देखिए ना कि जब ये पाकिस्तानी सांसद का ये जो कबूलनामा सामने आया है, अब ये तो एक तरह से जीत है बलूचिस्तान में बीएलए के लिए और टीटीपी के लिए, और कुल मिला के जो कहते हैं ना हम आग में घी का काम करेगी ये, क्योंकि ये पता तो चल रहा है कि भाई हम जो कर रहे हैं उसका असर तो नजर आ रहा है और कुल मिलाकर जो आंदोलन की आग हमने छेड़ी है वो अब वहां तक पहुंची है। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन और तेज करेंगे क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही दिशा में कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अभी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आके, अपनी संसद में आके जो उन्होंने बयान दिया है, इससे गवर्नमेंट और आर्मी के लिए एक एम्बैरेसमेंट होगी। वो अपना जो दमन का तरीका है उसको और तेज करेंगे। जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ अटैक किया गया और उसको सबने माना कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक किया है। पहले तो इनकार करते रहे कि ये धमाके हुए हैं, भारत ने करवाए हैं, रॉ ने करवाए हैं, परंतु अब उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने अपने ही देश के अगेंस्ट अपनी ही एयरफोर्स का इस्तेमाल किया है, अपनी ही आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। ये कोई भी सभ्य देश कभी नहीं करता अपने लोगों के अगेंस्ट। तो उससे क्या होगा, जो विद्रोह होगा वो और भड़केगा। जल के सिचुएशन काबू में आने के बजाय सिचुएशन और कॉन्फ्लैग्रेट होगी। ठीक है विजय सागर जी, मैं आपके पास आती हूँ सर। चर्चा में जरा संजीव श्रीवास्तव जी को भी शामिल कर ले, विदेश मामलों की जानकार है। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका इंडिया न्यूज पर। मेरा पहला सवाल यही है,
पाकिस्तान में वहां के सांसद का ये मान लेना कि कई जगहों से जो हमारी एक तरह से पकड़ है वो छूट रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पीओके हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, क्या बताता है? और आने वाले समय में क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान से ये जो तमाम जगह हैं अलग होने की पूरी, अब वो कहते हैं ना बिल्कुल आखिरी जगह पर है, कम से कम बलूचिस्तान तो कम से कम। जी देखिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में रहता है, उसकी वजह से ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, और जिसमें कि जाहिर है कि मिलिट्री जो पाकिस्तान की सेना जो वहाँ के रियल रूलर है, उनके अंदर भी वही पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाली मानसिकता है। तो ऐसे में वो चाहे वो बलूच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो हमारे कश्मीरी हो, सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। और बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है, अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको उन संसाधनों से वंचित रखा जाता है, उनको बेसिक एमिनिटीज तक प्रोवाइड नहीं कराई जाती। और वहाँ पर अब जो पाकिस्तान के जो ये हुक्मरान हैं वो चाइना को भी उन्होंने पूरी तरीके से इन्विटेशन दे करके वहाँ के संसाधनों का वो दोहन करवा रहे हैं। अमेरिका भी को भी इन्विटेशन देकर के वहाँ के संसाधनों का वो दोहन करवाते हैं। और जब इन सब सारे जो दोहन और शोषण के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर दमन होता है, उनके फोर्स डिसअपीयरेंसेस होते हैं, उनको उनके घरों से उठा लिया जाता है और पता नहीं चलता कि वो लोग कहाँ गए। लाखों की संख्या में से अनेक जो बलूची हैं जो कि अपने अपने घरों से गायब हैं, उनका आज तक पता नहीं है कि कहाँ गए। महिलाओं और बच्चों के साथ हर तरह की बर्बरता, तो संजीव जी यही तो बात है ना कि जब आप अति कर देंगे तो फिर वो चीज सामने आएगी। जिस तरह से बलूचिस्तान में हमने देखा है कि जो बलूच हैं किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, आप चाहे भूखमरी की बात कर ले, गरीबी की बात कर ले, शिक्षा से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कुल मिलाकर आपने ये स्थिति पैदा कर दी कि आज आपके सांसद को वहां पर एक्सेप्ट करना पड़ा कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। अब जो स्थिति है वो दुनिया के सामने है। और वैसे भी बलूचिस्तान में जो लड़ाई बलूचिस्तान में बलोच लड़ रहे थे, ऐसा लगता है कि उनका नतीजा उनको मिलने वाला है, क्योंकि कम से कम हरी झंडी तो वहां के सांसद ने ही दिखा दी है। जी, ये जो जमीन है जो एक विखंडन की, डिसइंटीग्रेशन की, बिखराव की, 4 भागों में कम से कम पाकिस्तान विभाजित होगा। और बलूचिस्तान हो, सिंध हो, हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो अपने मूल राष्ट्र भारत में आएगा। और उसके अलावा जाहिर है कि इनके पास अगर कुछ बचा रहेगा तो वो एकमात्र उनका जो प्यारा पंजाब प्रोविंस है वही इन पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरानों के पास बचा रहेगा। शेष अन्य प्रांत अलग हो जाएंगे। देखिए, बलूचों के साथ में एक बात और भी कहना चाहता था खुशबू जी कि बलूचों की अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा है, बोली है, पूरी पहचान है। ये जो पाकिस्तान के सुन्नी पंजाबी डोमिनेशन वाले हुक्मरान है वो बलूचों की पहचान भी मिटाना चाहते हैं। वो उनको पूरी तरीके से समाप्त करने की, उनकी जो आइडेंटिटी को ही समाप्त कर देना भी की भी मंशा रखते हैं। और इन सारी वजहों से बलूचों के अंदर बहुत गुस्सा है। और इसी वजह से जो BLA है, BLF है, वो लगातार बड़े हमले कर रही है। और BLA, BLF और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो टैक्टिक्स हैं वो अब एक तरीके की टैक्टिक्स दिखाई देती है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी चाहता है कि वो पूरे पाकिस्तान को वो शासन करे। और ये जो TTP नामक भस्मासुर है इसको पाकिस्तानियों ने खड़ा किया था। ठीक है संजीव जी, आती हूँ आपके पास। अच्छा विजय सागर धीमान जी, जो ये पूरी स्थिति है, अब देखिए पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है तो निश्चित तौर पर भारत की नजर तो 110% है। आप देखिए कि पाकिस्तान जैसा देश इतना इस हद तक गिरा हुआ है कि अपने देश के अंदर की स्थिति को छुपाने के लिए पहलगाम जैसे आतंकी हमले कराता है, सऊदी अरब के साथ जाकर आप डील कर लेते हैं, आप ट्रंप के साथ जाकर मीटिंग पे मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर की स्थिति आपको संभाली नहीं जाती। ऐसी सिचुएशन में भारत अभी क्या सोच रहा है? भारत के लिए ये जो सिचुएशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वो बाहर जाकर के अपना रोना रो रहा है या टैक्स कर रहा है, सिक्योरिटी कर रहा है, परंतु जब उसके अपने ही लोग उसके साथ नहीं है तो वो क्या करेगा? अभी भारत का जहां तक सवाल है, यहाँ एक मेजर इशू जो है वो है पाकिस्तान के धरती के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स। अब न्यूक्लियर वेपन्स हमें पता है कि अमेरिका इनको $2 बिलियन हर साल खर्च करता है उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी और ट्रेनिंग के लिए।
हमको ये पता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन बने थे उसमें प्लूटोनियम के पैसे सऊदी अरेबिया ने दिए थे और चाइना ने उनको बना के दिए हैं, ये चीज हमको मालूम है। अब इनकी वजह से क्या है कि एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है। जो कंट्रीज लाइक चाइना, अमेरिका या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इवन सऊदी अरेबिया, वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का विघटन हो। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फिर भी हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि अगर विघटन होगा तो न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा। जहां तक मेरा सोचना है, अमेरिका ने अभी तक कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के रखा होगा कि यदि ऐसा कुछ होता है तो वेपन्स को, न्यूक्लियर एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको टेररिस्ट के हाथ में पड़ने से कैसे रोकना है। क्योंकि अगर आप टीटीपी भी देखें तो बेसिकली तो वो है तो तालिबान ऑर्गेनाइजेशन जो शरिया की बात करते हैं, या आईएसके की अगर देखें तो वो भी शरिया की बात करते हैं। और जहां तक बलोचिस्तान का सवाल है, मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं, बलोचिस्तान वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 5th of August 1947। ब्रिटिश ने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, पाकिस्तान ने उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। और जब ये ब्रिटिश भी इंडिया में थे तब भी बलोचिस्तान का एरिया जो था उनके काबू में नहीं था। वहां पे ब्रिटिश की रॉयल एयरफोर्स जो है वो बॉम्बिंग करती थी उनको कंट्रोल करने के लिए। तो बलोचिस्तान की एक हिस्ट्री है कि वो एक साथ रह नहीं सकते पाकिस्तानी ऑपरेशन के ऊपर। और वहां पे ओनली प्रॉब्लम की ये है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर उनकी पॉपुलेशन कंसिडरेबल होती तो अभी तक पक्का 100% रिवोल्ट हो गया होता। ठीक है संजीव जी, अब आपका एक रिएक्शन देखिए, जो कुछ भी हुआ है, आप मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप सही भी करिएगा, पिछले कुछ सालों में जो बलूचिस्तान है, जो उनका आंदोलन है, वो शायद देखा नहीं गया जो पिछले कुछ महीनों में देखा गया। अगर हम सिर्फ इस साल की बात करें, मुझे लगता है क्वेटा में जो कुछ भी हुआ था और उसके बाद फिर अभी कुछ दिन पहले भी क्वेटा में जो कुछ भी हुआ है, कुल मिलाकर यह माना जाए कि बलूचिस्तान की यह लड़ाई अपने आखिरी पायदान पर है। और कम से कम पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी यह पता है कि हमने क्या किया हुआ है बलूचिस्तान के साथ। सिर्फ एक पंजाब को सब कुछ देने के लिए बलूचिस्तान को भिखारी बना के रखा हुआ है, और वहां के लोगों के साथ जो स्थिति की है वो पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों को पता है, और इसीलिए शायद आज ये स्थिति है। देखिए खुशबू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हाल के महीनों में ये जो बलूचिस्तान में जो बीएलए और बीएलएफ का जो पूरा कैंपेन है और जो पूरा उनका विद्रोह है वो बहुत ही इंटेंसिफाई हुआ है। और उसके पीछे मैं कारण ये भी देखता हूं कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जब से काबुल में तालिबान की सरकार आई है उसके बाद से तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी अपने जो इंटरेस्ट को लेकर के वो बड़े हमले खैबर पख्तूनख्वा में कर रहा है। और अब जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो टैक्टिक्स हैं, जिसमें कि वो सीधा आर्मी को, पुलिस फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, उसी तरीके की जो टैक्टिक्स हैं वो बीएलए और बीएलएफ भी अख्तियार कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करना, सेना के काफिलों को उड़ा देना और इस तरीके से बड़े जो है ऑपरेशंस कंडक्ट करना, जिसमें कि पाकिस्तानी जो सेना की और पुलिस फोर्सेस के तमाम लोग जो है उसमें उनको टारगेट वो करते हैं। तो ये जो टीटीपी जो पहले टैक्टिक्स अख्तियार किया करता था, वही टैक्टिक्स बीएलए बीएलएफ भी अख्तियार कर रहे हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो बीएलए और बीएलएफ तथा जो टीटीपी के बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन भी है, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट एक ही है और उनको पाकिस्तान की सेना को टारगेट करना है, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करना है और उनको क्षति पहुंचानी है। इस तरीके का अप्रोच लेकर के बीएलए बीएलएफ भी टीटीपी की तरफ से भी कार्य कर रहा है, उनके साथ कोलैबोरेट भी करने की भी रिपोर्ट्स है। और पाकिस्तान की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि ये जो क्वेटा में बम ठीक है संजीव जी, विजय सागर धीमान सर, अब मेरा आखिरी सर सवाल आपसे यही होगा कि जो पाकिस्तान यूएन जैसे मंच से, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोना गाता है कि भारत में कश्मीर को देखिए, कश्मीरियों की स्थिति को देखिए, पता नहीं ये गाना उसका कभी खत्म नहीं होता। अब उस पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि आपके अंदर की जो स्थिति है, पहले आप अपने आप को संभालिए, उसके बाद भारत और भारत के कश्मीर की चिंता कीजिएगा। पीओके तो ऐसा लग रहा है सर, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा, जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले कहा भी था। देखिए, रूल्स रेगुलेशन समझना उसके लिए होता है जो एक सही इंसान हो, जो इंसानियत को ही नहीं मानता हो, उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। वो कश्मीर का राग अलापते हैं, कश्मीर का सच पूरी दुनिया को मालूम है अभी, और कश्मीर के खुद लोग हैं, अगर उनको आप पूछेंगे पाकिस्तान का नाम लेंगे वो उनके साथ बिल्कुल नहीं है। परंतु जो बाहर जाकर जो बोलते हैं, अभी जो भाषण हुआ यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का, वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं।
तो ये उनके लिए समझने की बात है, और कौन समझाएगा उनको। इसलिए जो पाकिस्तान का पंजाब रीजन है, पंजाब सूबा है, वो बेसिकली सारे के सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इनकी, और साथ में मिलिट्री के जो जनरल्स हैं और सिविलियंस हैं, जैसे जरदारी फैमिली, शरीफ फैमिली, ऐसी कुछ हैंडफुल फैमिलीज हैं जो पूरा का पूरा पंजाब कंट्रोल करती हैं, और वो बाकी सिंधियों को या बलूचिस को या पठानों को कुछ नहीं समझते। और पीओजे की और खैबर पख्तूनख्वा तो किसी गिनती में नहीं आते, क्योंकि ये दो रीजन जो है, सॉरी गिलगित बलोचिस्तान और पीओजे के पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो उस हिसाब से जो लोगों का गुस्सा है, विद्रोह है, वो एक बड़ा भयानक रूप ले रहा है, और ये आगे भी बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, जो ठीक इनको है। गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही है फॉरेन कंट्रीज से, वो थोड़ी सी क्रूशियल है, उनको रोक के रखी हुई है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका भी और संजीव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल पाकिस्तान में जो स्थिति है, आने